नाम एक साचा दूजान कोई दूजान
શ્રીફળમાં પાણી કોઈ હરિ તો જુઓ મારો હરિ જે કરે તે કોઈ હરિ તો પાંચ તત્વનું પૂતળું બનાવ્યું રે પાંચ તત્વનું પૂતળું બનાવ્યું રે પૂતળામાં પ્રાણ કોઈ હરિ તો જુઓ મારો હરિ કરે કોઈ હરિ તો જુઓ રે કોઈ હરિ તો જુઓ મારો હરિ કરે કોઈ હરિ તો भगवती सूत्र पंचम अंग, जिसमें 36,000 प्रश्नों, 4 अनुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, एक ही मूल अंग शास्त्र मैया भगवती अहिंसाનું जो शरण स्वीकारता है वो आत्मा कभी दुखी नहीं होता। द्रव्य अहिंसा से भी जीव को अच्छा जन्म मिलता है। सभी प्रकार की अनुकूलता व्यक्ति को उपलब्ध होती है। योग संयोग सब अनुकूल व्यक्ति के सामने होता है और जो है वो अपनी अहिंसा भगवती अहिंसा की आराधना, एक ही भगवती अहिंसा की आराधना समग्रपणे समग्रता से जो पूर्ण हो जावे तो व्यक्ति मुक्त हो जाता। योग और उपयोग से जो अहिंसा, ऐसी अहिंसा अपनी वर्तमान जीवन में द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, द्रव्य अहिंसा जो है, व्यवहार अहिंसा जो है, त्रस्थावर जीवों की दया, ये दया जीवन में जब होती है व्यक्ति को, द्रव्य दया व्यक्ति के भीतर कषाय जब मंद होता है तब ये दया होती है। कषाय मंद हो तो द्रव्य दया होती है। कषाय का उपशम, क्षयोपशम, क्षय जो होता है तो भाव दया होती है। भाव दया का लक्ष्य हमने कभी नहीं किया और भाव दया जहां तक स्वदया, निश्चय दया, द्रव्य दया से सब अनुकूलता, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, और स्वदया से, भाव दया से, निश्चय दया से व्यक्ति को दुखों का कारण से मुक्ति, दुख नहीं, दुखों का कारण, अनंत काल से दुखों का कारण ही हमने मजबूत बनाया। और जहां तक व्यक्ति के भीतर में ऐसी ही अवस्था, राग द्वेष जनित अवस्था, उसकी ही वृद्धि जहां तक रहेगी, होगी, तहां तक सर्व प्राप्ति, स्वानुभूति, सम्यक दर्शन, बोधि से भी जीव
अनंत काल से वंचित क्यों रहा? वर्तमान में भी बुद्धि के लेवल से तो व्यक्ति को समझ में आता, मानता भी है, बोलता भी है, लेकिन जीवन में जहां तक ये स्वदया प्रैक्टिकली नहीं होगा तहां तक ये अपनी भीतर रहा हुआ दुखों का कारण मिटना एक कभी संभवित नहीं है। स्वदया, स्वरूप दया, निजी दया कैसी है? अहिंसा, ये अपना भाव प्राण का रक्षण, ये स्वदया है, स्वरूप दया है। ये दया तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है तभी पहुंचता है कि वर्तमान में व्यक्ति का उपशम, क्षयोपशम और क्षय। स्वरूप दया तभी संभवित होती है स्वदया। पर लक्ष्य से ये लोग परलोक का लक्ष्य से भी द्रव्य दया होती है। स्वरूप लक्ष्य के बिना स्वदया, स्वरूप दया कभी नहीं होती है। और ये लक्ष्य जहां तक नहीं हुआ तहां तक व्यक्ति हरदम परिधि पर ही चक्कर काटता। परिधि में जहां तक व्यक्ति रहेगा तहां तक केंद्र क्या है और मेरा स्वभाव क्या है वो कभी मालूम नहीं होगा। बुद्धि से भी मालूम नहीं होता तो अनुभव करना। अनुभव, धर्म में अनुभव करने की चीज, बोलने की चीज नहीं है, रटने की चीज नहीं है। धर्म ये तो स्वयं का अनुभव, निजी अनुभव भीतर में मिट जाने की बात है। जहां तक भीतर में अनंतानुबंधी का कषाय चल रहा है तहां तक स्वदया कभी होती नहीं। इसलिए यहाँ प्रयोग किया है उपशम और वैराग्य। जब उपशम और वैराग्य होता है तब व्यक्ति की दृष्टि सम्यक होती है। व्यक्ति की दृष्टि विपर्यास जो है, विकृत है, वो सारी दृष्टि बदल जाती है। ये चर्म चक्षु की दृष्टि भी, राग द्वेष जब मंद होता है तब व्यक्ति थोड़ा ठीक देखता। और जो व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव से जो देखता है तो हर अवस्था में, हर हालत में, हर संयोग में जीव को बोध ही बोध, बोध ही बोध, ज्ञान ही ज्ञानी होता। भीतर में जहां तक प्रकृति का उपशम नहीं है तो ये अनंतानुबंधी का कषाय सतत उदय चल रहा है, सतत 24 घंटा, और उसकी ही वृद्धि हो रही है, उसका ही गुणाकार हो रहा है। उसी से अपना भाव प्राण की शब्द प्रयोग है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराची रहो। क्षण क्षण हमारी पास क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा का कोई हिसाब नहीं। दिवसों, महीना, वर्षों का भी हिसाब नहीं है तो व्यक्ति क्षण का हिसाब कौन कर सकता है? जिसको स्वरूप की रुचि हो, स्वरूप की लक्ष्य हो, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसको वर्तमान क्षण और वर्तमान क्षण जैसी कीमती है ऐसा जगत में कोई कीमती नहीं है। समय बहुत कीमती चीज है, मिला है अपने को। हम इस समय को अनुभव कर रहा है, लेकिन हम मन बुद्धि के तल पर जहां तक रहेंगे तहां तक अपने को अनुभव होगा सिर्फ बाहर का, राग द्वेष का। भीतर में उदयोग संयोग की हरदम वृद्धि ही वृद्धि। व्यक्ति को जो उसी से बाहर आना हो तो व्यक्ति को वर्तमान, हमारा वर्तमान क्या है? कुछ भी घटना जो घटती है वो वर्तमान में घटती है। भूतकाल तो चल बसा, भूतकाल कभी आएगा नहीं, कोई लाने का प्रयास से भी कभी होता नहीं। और व्यक्ति जब जहां तक ये भूतकाल में रहेगा तहां तक आश्रम ही आश्रम, उपशम और वैराग्य कभी जीवन में नहीं होता। भूत भावी में रहेगा तहां तक व्यक्ति का उदय बलवान होगा,
नया कर्म का गुणाकार होगा। और जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो भूतकाल से मुक्त हो जाएगा, भावी से मुक्त हो जाएगा और आश्रव के कारणों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। आश्रव नहीं, आश्रव के कारण। हमारा सारा लक्ष्य हरदम कार्य पर है, कारण पर नहीं। और हम मिटा सकते हैं कारण, कार्य नहीं। व्यक्ति जब जागता है तब मालूम होता है कि कारण तो अपनी भीतर है, मेरी भीतर है। हमारा दुख का कारण अपनी भीतर है, बाहर में तो सिर्फ प्रवृत्ति है, निमित्त है। उदयोग संयोग के मुताबिक व्यक्ति के सामने निमित्त खड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति के भीतर में एक कारण है। कारण को मिटाना हो तो व्यक्ति को जागरण, साक्षी भाव, ये जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति के भीतर में होता है तो सहजता से उपशम, वर्तमान का उपशम, उपशम होता है वर्तमान में। क्षयोपशम के क्षय भी होता है वर्तमान में। वर्तमान में जिए तो उपशम, क्षयोपशम और फिर वैराग्य का पूछना क्या। जिनके भीतर ये उपशम क्षयोपशम होता है तो वैराग्य सहज हो जाता है। वैराग्य ने वस्तु का त्याग, औपचारिक वैराग्य, सही वैराग्य, ज्ञान गर्भित वैराग्य। वैराग्य वैराग्य, लेकिन उसका भी प्रकार। सब चीज में क्वालिटी होती है भाई। कोई भी चीज हो, वस्तु हो कि व्यक्ति हो, जीव में भी क्वालिटी, भवी और अभवी, और भवी में भी दुर्भवी। ऐसी ऐसी बहुत क्वालिटी है। मनुष्य मनुष्य, लेकिन मनुष्य की कितनी क्वालिटी। कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्दीप, समूर्षेम। कर्म भूमि के मनुष्य जो हम, उसमें भी कितनी क्वालिटी। एक एक चीज को जो बात करते जाओ, उसको निकालते जाओ तो क्या बचता है पीछे। ऐसे गिनती में आए, इतना बचता है। तो वैराग्य, दुख गर्भित वैराग्य, मोह गर्भित वैराग्य, शमशान वैराग्य और ज्ञान गर्भित वैराग्य। मोह गर्भित वैराग्य क्षणजीवी होता है, क्षणजीवी। और जो व्यक्ति उसमें झांक जाता है तो व्यक्ति को सचमुच ज्ञान गर्भित वैराग्य की ओर उसकी यात्रा शुरू होती है, जिसकी ओर व्यक्ति का इतना लगाव है, इतना लगाव है कि सब शान भान भूल गया। इतना लगाव उसकी ओर से, जिसकी ओर व्यक्ति का लगाव है, दोनों इसमें से एक व्यक्ति है ये। फिर पुरुष हो कि स्त्री हो, किसी एक की एक को चोट लगी तो क्या होता है, कैसी अवस्था होती है। ये मोह गर्भित वैराग्य। लेकिन वैराग्यवान नहीं होता व्यक्ति, कभी किसी को होता है, लेकिन वहां व्यक्ति जीवन समाप्त करने को तैयार हो जाता है। देखो, उसकी सूझबूझ नहीं है। जीवन कितना कीमती है वो उसको मालूम नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति को ऐसा कोई बनाव, ऐसी कोई घटना घटती है, व्यक्ति को चोट लगती है तो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता है। वो मिलने वाली व्यक्ति नहीं है। क्या करना, क्या होगा। जो व्यक्ति के भीतर में थोड़ा भी, लेकिन जागरण कैसे होता है, लेकिन अकस्मात किसी को कभी हो जाता है, होता है, तो व्यक्ति सचमुच मोह गर्भित वैराग्य से ज्ञान गर्भित वैराग्य की ओर उसकी यात्रा शुरू होती है। मोह कैसा व्यक्ति को परेशान करता। ये मोह भाव व्यक्ति के भीतर में जितनी बेहोशी सघन, जितनी बेहोशी व्यक्ति की गहरी होगी, इतना मोह का गुणाकार होगा। जब व्यक्ति का लगाव होता है तो व्यक्ति की सारी शारीरिक और मानसिक अवस्था बदल जाती है। कैसा है, सब बदल जाता है। बाहर का कोई सुनता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, उसकी हालत कैसी हो जाती है, पागल जैसी।
इतिहास भी बोलते हैं, वर्तमान में भी एक घटना नहीं है तो हजारों ऐसी घटना तो घट रही है। सचमुच व्यक्ति देखो, मोह व्यक्ति को पागल बना देता है। व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति का लगाव, अटैचमेंट जो है वो व्यक्ति को पागल बना देता है। और व्यक्ति जहां तक उसी से बाहर नहीं आएगा तहां तक उसका पागलपन कभी दूर नहीं होगा। कौन बाहर लाए? किसी से बाहर आए? कैसे उसके भीतर में सही वस्तु क्या है वो कैसे बुद्धि के लेवल से भी कैसे समझेगा? उस समय पर घर के मेंबर, स्वजन, परिजन, माँ बाप भी उसको दुश्मन लगता है। समय आए तो उसका खून भी कर देता है। देखो, उसके बीच में आया कैसा होता, तो कहां रिलेशन कहां चला गया? रिलेशन कहां चला गया? कैसी अवस्था हुई? एक क्षण में व्यक्ति को देखो, बाहर से जो मोह गर्भित वैराग्य, यहां तो वैराग्य की मुझे बात करना, लेकिन मोह चीज क्या है? हर व्यक्ति के भीतर में जहां तक एक बेहोशी है तहां तक ऐसा मोह, और मोह बढ़ेगा, दुखी दुखी हो जाएगा। वस्तु और व्यक्ति नहीं मिलने से दुखी नहीं है, मोह व्यक्ति को दुखी करता, मोह से व्यक्ति दुखी होता। जो व्यक्ति में मोह थोड़ा भी कम होगा और व्यक्ति किसी का अकस्मात भी कभी ऐसी सत्संग की बात जिसने सुन लिया हो तो व्यक्ति को उस समय पर वो शब्द उसके जीवन में काम लगेगा। अकस्मात कभी सुना हो, ये जागरण, ये साक्षी भाव, ये क्या है? ऐसी क्षणों में जो व्यक्ति सचमुच भीतर से जो जागेगा तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। एक क्षण में देखो, व्यक्ति को लगा होता तो माँ बाप, घर बार, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी व्यक्ति छोड़ने को तैयार हो जाता। ऐसे वैराग हो तो भी छोड़ने को तैयार हो जाता, लेकिन वैरागी व्यक्ति को हर व्यक्ति रोकना मांगता है। और मोह जिसको हो और जिसकी हो, घर के कोना में बैठा कर उसको समझाता है। नहीं समझे तो क्या होता है? माँ बाप को, माँ बाप के भीतर में बेटा बेटी की ओर कैसा भाव होता है, और ये व्यक्ति मुंह में इतना ग्रसित हो गया है जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता। वो क्या है? राहु, एक नित्य राहु है, एक पर्व राहु है। नित्य राहु रोज चलता है चंद्र के साथ, चंद्र से तिथि बनी है, एक ग्रहों से सब महीना बना है, और जो अपना जो रवि सोम मंगल ऐसे जो वार है वो सब मंगल इसके नाम के ही ग्रहों है। तो एकम बीत जो होती है तिथि, सुद और वद, वो सब चंद्र से होती है। चंद्र संवत्सर भी है, सूर्य संवत्सर भी है, उसमें समय की वदघट भी होती है 1-2 दिन की, चंद्र और सूर्य संवत्सर में। ये सब गणितानुयोग है, ये शास्त्र में वो सब चीज है। एक भाई को इतना गणितानुयोग का रस था, इतना रस था, और फिर उसको जम्बूद्वीप पनंती, सूर्य पनंती, चंद्र पनंती, ये सब खगोल शास्त्र है। उसमें हाथ में आई, वो पढ़ने लगा, रस आया, इतना रस आया, इतना रस बढ़ा, सब भूल गया बाहर का। और ऐसा वो प्रकांड अर्थोलॉजी हुआ, जबरदस्त ज्योतिषी हुआ। जन्म कुंडली तो सब लगाता, मृत्यु कुंडली भी लगाता था। जन्म कुंडली तो समय हो या न हो, लेकिन मृत्यु कुंडली तो सचमुच समय व्यक्ति के पास होता है तो मालूम होता है, लेकिन उस समय पर व्यक्ति को दुखी होता नहीं। जन्म के वक्त पे व्यक्ति को खुशी होती है, मृत्यु के समय पर होश कहाँ है? जन्म में भी होश, जन्मनार बच्चा को भी होश नहीं, बाहर रहा हुआ व्यक्ति को भी होश नहीं। कौन देखता है, कौन समय लेता है? तो व्यक्ति मृत्यु कुंडली भी लगाता था, बहुत बड़ा काम। उसको पैसा लेना की बात किसी को ही मालूम था, बहुत
कम लोगों को मालूम था कि ये व्यक्ति इतना जान, लेकिन उसने सूर्य पनंती, जम्बूद्वीप पनंती और चंद्र पनंती से वो हिसाब किया और उसी से बहुत बड़ा काम उसके जीवन में, वो सारा बाहर की सारी वस्तु भूल गया। तो ऐसी भी चीज है। तो चंद्र तिथि बनती है चंद्र से, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता, उसको राहु ग्रसित करता है। पर्व राहु है, उसकी चाल जो है टेढ़ी मेढ़ी है। नित्य राहु है, कंटिन्यूस चंद्र के साथ चलता है, एक कम तेज, एक कला उसकी खुलती है, शुद्ध में वध में एक कला बंद होती है। तो राहु है, राहु जैसे ग्रसित कर लेता है चंद्र और सूर्य को, मोह ग्रसित करता है किसको? हर व्यक्ति में मोह कितना, यहां तक नहीं ऊपर, बच्चे से बूढ़े तक सिर के पर 1 फुट, इतना व्यक्ति के भीतर में मोह भरा पड़ा है। कैसे जागे? ये जागे कैसे? और नहीं जागेगा तहां तक उसका काम कैसे होगा? कभी एक काम मोह गर्भित वैराग्य, देखो ज्ञानी नेगेटिव से भी पॉजिटिव दिखाता। मोह गर्भित वैराग्य, दुख में वैराग्य, तो क्या दुख में भी वैराग्य होता है? तो मोह गर्भित वैराग्य जब व्यक्ति को होता है, बहुत जीवों को हुआ है और बहुत जीवन का अंत भी कर दिया है मोह से, सुसाइड कर लेते। देखो एक व्यक्ति को व्यक्ति का लगाव कैसा कर देता है, कहां पहुंच जाता है। ऐसा लगाव हमारा स्वरूप के साथ है। जब व्यक्ति को उपशम और वैराग्य होता है तो स्वरूप के साथ ऐसी अवस्था होती है। निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के भीतर में जुड़ना होती है। एक भीतर में एक नाद खड़ा होता है, व्यक्ति के अंदर में एक लयबद्ध अवस्था हो जाती है विचारों की, परिणाम की, तब व्यक्ति की अवस्था आंतर अवस्था कैसी हो जाती है। ये उपशम और वैराग्य, दुख गर्भित, मुंह गर्भित, शमशान वे, उसी से अपने को पहुंचना है ज्ञान गर्भित वैराग्य तक। लेकिन व्यक्ति को ऐसी कोई एक क्षण जीवन में जो मिल जाती है तो व्यक्ति को सचमुच बदल जाता है, और जो ऐसी क्षण नहीं आई तो जीवन का अंत हो जाता है। तो जीवन का अंत करना तो आसान है, लेकिन मोह से ऊपर उठना कठिन लगता है। और मोह जहां तक अपने बीच में है तहां तक व्यक्ति को परमात्मा का मिलन होना, ये परम प्यारा परमात्मा देह मंदिर के भीतर विराजमान है, लेकिन उसको प्यारा लगता है वस्तु और व्यक्ति। कैसे उसको परमात्मा प्यारा लगता है? परमात्मा तो उसको प्यारा लगता है जब मोह से व्यक्ति ऊपर उठता है, उपशम और वैराग्य होता है। उसको देखो, वैरागी जीवो भी वैराग्य, जब ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है तब कैसा होता है? जम्बू कैसा वैराग्य, कैसा वैराग्य? 99 करोड़ सोनिया का मालिक जम्बू, कैसा वैराग्य? भगवान सुधर्म स्वामी को एक दफा सुनते ही उसके भीतर में कैसी एक अवस्था होगी। माँ बाप था, इकलौता बेटा, 16 साल की उम्र, रूप यौवन संपत्ति सब कुछ उसके पास था, लेकिन वैराग्य, देखो ये वैराग्य। जब मोह से भी व्यक्ति भागता है, वैराग्य से व्यक्ति जागता है, वहां भागता नहीं है, वहां तो सदगुरु की शरण स्वीकारता है। और वहां व्यक्ति की शरण स्वीकार, व्यक्ति की शरण से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा दुख के सिवा। दुख ही दुख, दुख ही दुख। जीवन में जो स्वभाव का सुख का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को ऐसा वैराग्य, ऐसा उपशम और वैराग्य जो हो तो व्यक्ति की दृष्टि इतनी समृद्ध हो जाती है, व्यक्ति की दृष्टि एक सम्यक हो जाती है, उसकी विकृति सारी भीतर से दूर हो जाती है। दूसरों को टेढ़ी दृष्टि से देखना वो बहुत खतरनाक चीज है। राग से देखना व्यक्ति को सुख लगता है, द्वेष से देखना व्यक्ति को दुख लगता है। राग और द्वेष का द्वंद के सिवा जीवन में कुछ एक उदय चल रहा है, उसी से बाहर आना है। उसके लिए उपशम और वैराग्य, ये उपशम और वैराग्य बहुत बहुत जीवों के भीतर में हुआ और व्यक्ति जाग गया तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण हो गया। लैला मजनू का नाम तो सुना होगा आपने, देखो कैसा एक दूसरों को मजनू और लैला।
दोनों सामान्य साधारण था। प्रेम साधारण सामान्य नहीं है। प्रेम किसी के सही प्रेम, लोगों को प्रेम शब्द नाम देता है, लेकिन संसार में प्रेम है ही नहीं। मोह है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो पवित्र बनाता है। प्रेम में कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। मुंह में तो मांग ही मांग, कभी मांग मिटती नहीं, छेला श्वास तक मांग नहीं मिटती। और प्रेम में सारी मांग मिट जाती है। और मांग मिटती है तो प्रेम, और एक व्यक्ति की ओर जो प्रेम, वो प्रेम नहीं, वो राग है। समस्त जीवों की ओर जब एक ही अवस्था होती, लेकिन होती है ऐसी अवस्था तभी जब व्यक्ति के भीतर में ऐसा बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तब सब जीवों की ओर एक दृष्टि, एक भाव होता है। सभी में वो परमात्मा देखता है। हमको क्या देखने में आता है? देखो, अपनी राग द्वेष से दूषित हुई दृष्टि से हमको शरीर देखने में आता है, व्यक्ति का रूप रंग देखने में आता है, लेकिन व्यक्ति की जो सम्यक दृष्टि होती है, देखने की कला है सम्यक दर्शन, इसी से व्यक्ति को बोध होता है कि ये देह मंदिर में कितना सुंदर परमात्मा, इतना देह सुंदर है तो परमात्मा उसी से कितना सुंदर है। ये देह का लालित्य भीतर विराजमान परमात्मा होने से है। परमात्मा चल बसे तो फिर देव का शरीर हो, मनुष्य का हो, कोई कामदेव का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, जहां तक भीतर में परमात्मा विराजमान है, जहां तक इस शरीर की विशेषता है, अंदर से परमात्मा चल बसा, फिर क्या इस शरीर का क्या हाल होता है? एक क्षण जो व्यक्ति के बिना रह नहीं सकता था, वो व्यक्ति से भीतर से प्राण एक व्यक्ति का चला गया, फिर वो व्यक्ति खुद क्या करता? कैसा बोध है, कैसा बोध का? लेकिन मोह, ऐसा मोह से अंध हुआ व्यक्ति को, ज्ञानी पुरुष को देखने पर भी मोह नहीं होता है तो व्यक्ति को दुख होता है। दुख है दुख, दुख की वृद्धि दुख का गुणाकार होता है। तो प्रेम, निष्काम प्रेम, मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। प्रेम में तो सब लुटा देने का है, मुंह में सब इकट्ठा करना है, लाओ 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 लाओ, कभी मिटता ही नहीं मुंह में। और प्रेम में कभी बोलता नहीं कि मैं ये चाहता हूं। तो ये विश्वव्यापी प्रेम है, सभी जीवों की ओर प्रेम, वो प्रेम है, बाकी मोह है, बाकी राग है। राग और मोह में बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन व्यक्ति जो जागेगा तब मालूम होगा प्रेम परमात्मा है। शब्द है लव इज गॉड, लेकिन हमने कभी परमात्मा को इतना प्रेम किया? व्यक्ति को मोह को प्रेम मानता है। मोह शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रेम शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन प्रेम है नहीं। और जो प्रेम होता तो घर्षण नहीं होता है, कज्जा कंकार, झगड़ा टंटा, घर्षण। प्रेम में घर्षण नहीं है, मुंह में हरदम घर्षण है, हर हालत में, हर संयोग में। कदम कदम पर मोह राग में घर्षण ही घर्षण, दुख ही दुख, एक दूसरा दुख ही दुख। लेकिन प्रेम होता तो एक दूसरों को सहयोगी होता है, स्वरूप लक्ष्य बना दे, एक का हो और एक का नहीं हो तो व्यक्ति दूसरों को तैयार कर देता। कैसी अवस्था है? जब सही अर्थ में प्रेम होता है, जैसल और तोरल। तोरल कैसा प्रेम, कैसा हुआ? बारवटिया था, जैसल था, डाकू, क्या हो गया, कैसा हो गया? देखो ये प्रेम चीज कई है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को कैसा हुआ? नारद को मिला वालिया, तो वालिया का क्या हुआ? देखो ये प्रेम व्यक्ति को नला देता है, व्यक्ति को साफ कर देता है, व्यक्ति को जो अवस्था खुद की है वो खुद की अवस्था तक उसको पहुंचा देता है। तो प्रेम पवित्र है, प्रेम निर्मल है। प्रेम जैसी कोई विशुद्ध चीज जगत में नहीं है, लेकिन वहां पर जो हम व्यक्ति वर्तमान में स्वार्थ, मोह, राग को प्रेम मानता है। प्रेम तो हमेशा परिमल ही परिमल, मुंह में बुदबू ही बुदबू। प्रेम ये तो बीज है परमात्मा तक पहुंचने का, और मोह तो है गर्ता, जीव को गड्ढा में डाल देता है, रोसर पर मिट्टी डाल देता है। ऐसा है मोह व्यक्ति के भीतर में, प्रेम तो व्यक्ति को भीतर से बाहर निकालता है। ये प्रेम है। लोगों ने प्रेम शब्द को बहुत दूषित बना दिया।
त्यागी और वैरागी सिर्फ नाम मात्र से, वो प्रेम शब्द बोलने में भयभीत हो जाता। खुद को, खुद का प्रेम नहीं हुआ है, खुद को। हाँ, आपको प्रेम है शरीर का, ये प्रेम नहीं है, वो मोह है। आत्मा का जब प्रेम होता है तब वो प्रेम, तब वो होता है तभी जब उपशम और, देखो ये उपशम और वैराग्य शब्द अपनी सारी उदय योग संयोग की सारी अवस्था में काम आता है और व्यक्ति को काम कर सकता है, लेकिन व्यक्ति उपशम और वैराग्य बहुत सूक्ष्म में मान लेता है। तो उपशम और वैराग्य, लीला मजनू, कैसा प्रेम, कैसी अवस्था, दोनों साधारण। प्रेम साधारण नहीं है, प्रेम तो दिव्य है। व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से साधारण, आप लोगों को ऐसे मान को साधारण है, वो गरीब है, लेकिन गरीब भीतर से तवंगर हो सकता है, गरीब भीतर से प्रेमी हो सकता है। संपत्तिवान कंजूस व्यक्ति कभी प्रेम नहीं प्रकट सकता है। कंजूसाई जहां होती है, लोभ होता है, वहां पर प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम को खत्म कर देता है मोह और राग, लोभ। इसलिए बोला ना शास्त्रकार ने, लोभो सब कैसा है, कोहोपीपणा सही, क्रोध प्रीति का नाश करता है, बाहर और भीतर की है प्रीति। आपको है? क्यों नहीं बोलते? सिर भी नहीं हिलाते, हिलाते तो पकड़ जाओ ना, झूठ झूठ बोलता तो नहीं चलता ने। तो अपने भीतर क्रोध है कि नहीं है? तो कोहोपीपणा सही, क्रोध क्या काम करता है? प्रीति का नाश। किसका? बाहर से व्यक्ति की और भीतर से अपनी आत्मा की प्रीति, रुचि, लगन क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्रोध का काम है तोड़ना, क्रोध का काम है खंडन करना, क्रोध का काम है टुकड़ा करना, क्रोध का काम है विभाजन करना, और प्रेम का काम है अनुसंधान करना, एक दूसरे को जोड़ देना। वो काम है प्रेम का। प्रेम तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर से, क्रोध से व्यक्ति जब ऊपर, हम हमारा नुकसान क्षण क्षण पर कर रहे, हमको मालूम नहीं। एक क्रोध और अनंतानुबंधी, जहां तक सम्यक दर्शन नहीं है तहां तक ये अनंतानुबंधी क्रोध का उदय चल रहा है। तो व्यक्ति को अनंतानुबंधी का कषाय भीतर का परिग्रह है, आरंभ और परिग्रह भीतर का, ये अनंतानुबंधी कषाय कैसा है? तो कोहोपीपणा से क्रोध प्रीति का नाश कर देता। व्यक्ति की प्रीति नहीं, आत्मा की प्रीति तो कब होगी? मानो विनय नाशनो, मान विनय, विनय अभ्यंतर तप है। प्रायश्चित विनय, वैयावत, स्वाध्याय, ध्यान, कायुष, विनय तप है। जहां तक ईगो है, अपना ईगो को जब चोट लगती है तब क्रोध आता। क्रोध बचाव करता है ईगो का। कोई भी बात हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी घटना हो, कोई भी अपनी मनमानी नहीं हुई तो व्यक्ति की अवस्था क्या हो जाती है? क्षेत्र कोई भी, क्षेत्र साथ कसायों का कोई संबंध नहीं है। इस साधना के लिए भी कोई व्यक्ति के साथ, निमित्त के साथ कोई संबंध नहीं। अपनी भीतर जो इस साथ जागरण साक्षी भाव प्रकट हो गया तो व्यक्ति सचमुच इस साधना में आगे चल सकता। मानो विनय नाशनो, मान विनय का नाश कर देता है, सम्यक दर्शन नहीं होता। अभिनय, अशातना, अभक्ति, अपराध, ये सब मिथ्यात्व को, दर्शन मोह को बढ़ाने का काम है। अभिनय, अशातना, अभक्ति, अपराध, ज्ञान, ज्ञानियों और ज्ञान के साधनों का हम कर रहे हैं, उसी से हमको बाहर आना है। हमको आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, उसके लिए हम कभी चिंतित नहीं है। जैसे वियोग में चिंता कितनी होती है, ऐसे सम्यक दर्शन के वियोग में कभी व्यक्ति को आंसू आया? बेटा अपना नहीं मानता तो रो लेता है, घरवाली कुछ नहीं पूछती है तो कितना दुख लगता है, दिन भर नहीं बोलता और भीतर में द्वेष, इतना देश का गुणाकार करता, जब मौका आता तो उसके पर टूट पड़ता। देखो कैसा है। बलवान के सामने बलवान कुछ नहीं कर सकता। बलवान जो
कमजोर व्यक्ति है उसके पर ही सब काम करेगा। कोई हाथ में नहीं आया तो नौकर हाथ में आएगा, तो नौकर पर टूट पड़ेगा। कैसी कैसी अपनी वर्तमान प्रकृतियों की अवस्था चल रही है वो हमने कभी देखा नहीं। मानो विनय नाशनो, ये मान अपना भीतर में रहा हुआ विनय, और ये विनय पंच परमेष्टि का विनय, लोकोत्तर विनय कभी हमने किया ही नहीं। लौकिक विनय तो होता है, देखने में आता है औपचारिक, लेकिन लोकोत्तर विनय जब जीवन में आता है तब काम होता है कि लोकोत्तर विनय क्या है। वो लोकोत्तर विनय और प्रेमक हो जाता है जब व्यक्ति के भीतर में ऐसा लोकोत्तर विनय प्रकट होता है। लेकिन विनय होता है तब अहम झुक जावे, अहम झुकता है तो ये लोकोत्तर विनय, और चट्टान अहम की हट गई तो सम्यक दूर थोड़ा है। सम्यक दर्शन अभी और यहां एक क्षण पर हो सकता है। जो व्यक्ति काम क्या करना है, भीतर से प्रकृति से उपशम शोपशम सही, वो होता नहीं। बाहर से आप कुछ भी कर लेते लिपा पोती, उसी से आपका काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता। किसकी मित्रता? बाहर में भी मित्रता व्यक्ति व्यक्ति की खत्म कर देती है, प्रकृति माया की। व्यक्ति को मालूम हो गया कि ये व्यक्ति अपने को ठगता है, एक दफा दो दफा मालूम नहीं हुआ, तीसरी दफा व्यक्ति को मालूम हो गया कि अपनी सारी प्रवृत्तियों में, अपने लेन देन में वो व्यक्ति अपने को ठगता है, अपने को अंधेरे में रखता है। ऐसा व्यक्ति को मालूम हो गया, फिर व्यक्ति मित्रता उसके साथ रखेगा, चाहे ऐसी मित्रता हो लेकिन क्षण में टूट जाएगी। तो माया मित्रता की नाश कर देता। माया बहुत टेढ़ी मेढ़ी प्रकृति, और माया शल्य है, 3 शल्य है, माया शल्य, ज्ञान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। उसमें पहला शल्य माया शल्य ने कांटा, पैर में जो कांटा गड़ जाता है वो जहां तक नहीं निकलता तहां तक कैसा होता है। खाना खाते खाते अपने दांत में कोई तिनका घुस गया, अपनी जीभ वहीं टकराती। देखो 32 दांत के बीच में जीभ है, ऐसा किला के बीच में, तो बस जब कैसा विस्फोट कर देती। जब कोई प्रकृति सिर पर चढ़ जाती है और उसका कब्जा ले लेती है तो 32 किला, ये दांत का किला को तोड़कर बाहर आ जाते और दूसरों का दांत तोड़ देता। कैसी कैसी व्यक्ति की भीतर की अवस्था, कैसा कैसा भाव, कहां से कहां बावलापन भागता है। ये माया मित्रता का नाश कर देती है। आत्मा की मित्रता अपने को क्यों नहीं हुई? ये प्रकृति से आत्मा की मित्रता होना ये कभी भी संभवित नहीं है। आप कुछ भी करें, हमको आत्मा की मित्रता बनाना है, आत्मा को मित्र बनाना है, माया से आप हट जाओ। तो माया शल्य, ये शल्य जो दूर हो तो सम्यक दर्शन। माया शल्य, ज्ञान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। तो माया बहुत टेढ़ी मेढ़ी प्रकृति है, बहुत अच्छी टेढ़ी। और माया, पुरुष माया करे तो स्त्री होता है, स्त्री माया करे तो नपुंसक, नपुंसक माया करे तो निगोद। एक प्रकृति व्यक्ति को कहां से कहां फेंक देती है। तो अपने भीतर तो ये भीतर सारी प्रकृतियों खचाखच भरी है, क्या हाल होगा? देखे हम हमारी वर्तमान अवस्था को हम देखें, एक तुच्छ चीज के लिए हमारे भीतर में कैसी कैसी प्रकृति काम कर देती है, उलट पुलट कर देता है। विचारों में, भाव में, परिणाम में और प्रवृत्तियों में व्यक्ति की कैसी अवस्था, तीनों योग विपरीत हो जाता है और तनि योग अशुभ हो जाता है। ऐसी अवस्था में पाप ही पाप। व्यक्ति को पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य, ये पुण्य और पाप दोनों कर्म है। पुण्य शुभ कर्म है, पाप अशुभ कर्म है। धर्म दोनों से, धर्म स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म जो है वो तो दोनों से ऊपर। पुण्य है धर्म नहीं, साधन है धर्म नहीं, संप्रदाय धर्म नहीं, मान्यता है धर्म नहीं। स्वभाव रूप धर्म को पाना हो तो व्यक्ति को प्रकृति से ऊपर उठना। तो माया मित्रता का नाश कर देती है, खत्म कर देती है मित्रता, आत्मा की मित्रता और बाहर से व्यक्ति की मित्रता। लोभो सब विनाशनो, लोभ क्या काम करता है? लोभ बहुत गहरा है, माया टेढ़ी मेढ़ी है, ईगो की चट्टान है। और क्रोध कैसा?
सांप जैसे आवेश में होता है तो कैसा होता है, क्या काम करता है? सहज चला जा रहा है तो उसको पकड़ लो ने तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आवेश में होता है सांप, फण लगाकर, तब व्यक्ति उसी पास में जावे। देखो सांप कितना मुलायम है, लेकिन कोई गला में रखता है, कोई आभूषण बनाता है, बहुत मुलायम है ना। अपने हाथ में पकड़ो ने तो सरक जाएगी, इतना मुलायम है, तो भी कोई उसको छूता नहीं। क्यों? क्यों? इतनी मुलायमता तो भी व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ता? मालूम है ना? क्या मालूम है? अपने को काटेगा तो जीवन, तो ये मुंह काटेगा तो कैसा होगा? इस सांप से कटा हुआ कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाए बच जाएगा ही होगा तो, लेकिन मुंह जिसको काटता है वो कभी नहीं बचता। मुंह का विष इतना भयंकर है, इतना विशाल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम है, और व्यक्ति के भीतर में खचाखच वो मुंह भरा है। नख सीख सारे जीवन में, सारी प्रवृत्तियों में वही चलता है। वो व्यक्ति को सम्यक दर्शन कैसे हो? नहीं होने का एक कारण नहीं है, बहुत बहुत कारण है। तो लोभो सब विनाशनो, लोभ सर्वनाश कर देता है। क्या? किसका? किसका नाश कर देता है? कैसा नाश कर देता है? और अनंतानुबंधी का लोभ, लोभ और परिग्रह, लोभ ने इकट्ठा करना, परिग्रह ने उसमें कम करना नहीं, उसको बढ़ाता रहना, बढ़ाता रहना। बाहर से वस्तु बढ़ाएगा, भीतर से प्रकृति बढ़ेगी। व्यक्ति कितना उसके बोझ के नीचे आ गया, उसका बोझ इतना बोझ है, इतना वजन है ये प्रकृति का, कि उसी से व्यक्ति की असलियत जो है, हमारी असलियत स्वभाव की, वो कभी हमने एक क्षण 100 साल जिए तो भी एक क्षण व्यक्ति को ये स्वयं का अनुभव नहीं होता है। ये चारे ओर ये जंजीरों, ये प्रकृति की जंजीरों हमने कैसी खड़ी किया है, और जहां तक ये रहेगा तहां तक कैसा काम होगा। तो ये लोग सर्व विनाश कर देता है। क्या सर्व विनाश? बाहर से सब विनाश। लोभी व्यक्ति होती है, उसके भीतर में दूसरा कोई देखने में नहीं आता। मोहम्मद सेठ कैसी अवस्था? उस समय राजगृह में ये सबसे श्रीमंत आदमी था, लेकिन उसका नाम कैसा और कैसे उसकी अवस्था हो गई। वर्तमान में तो बहुत ऐसे मोहम्मद हैं, एक नहीं बहुत। संपत्ति है लेकिन उसी से कम करना कोई समझा नहीं, दान देना तो समझ में नहीं आता। खुद के भोग में व्यक्ति कितना उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन वहां पर व्यक्ति का मोह की वृद्धि होती है, गुणाकार ही गुणाकार। लेकिन वो संपत्ति को जब दान में देना हो, किसी को जरूरत है उसको देना हो, तो व्यक्ति को क्या होता है, कैसा भाव होता है? हिसाब लगाता है कि एक करोड़पति आदमी है ना, उसने 5,000 दिया तो मेरा 100 ही होता है, वो करोड़पति है ना, वो तो 1,000 देता कि 1,00,000 देता तो मेरा तो 100 रुपया ही होता है। देखो कैसा हिसाब है। ऐसा नहीं समझता कि ये आत्मा इसी पास है, लेकिन उसको छूटता नहीं है। लेकिन उसने 5,000 दिया तो मैं 25,000 दे सकता हूं। व्यक्ति की भीतर में जब व्यक्ति लोभ से ऊपर उठता है तभी ऐसी कार्यवाही होती है। जहां तक व्यक्ति को ऐसा लगता कि मेरा ही है, इसमें किसी का भाग नहीं है, किसी का है, मैं देना मांगता नहीं, तो फिर क्या होता है? बाहर से सब विनाश हो जाता है और भीतर से आत्मा का सर्वनाश हो जाता है। सम्यक दर्शन ऐसी अवस्था में ऐसा जीव को बोधि कभी पाना मिलना संभवित नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे लोभ जिसने पकड़ लिया है और लोभ के अधीन जो व्यक्ति है, वहां पर सर्व विनाश हो जाता है आत्मा का। बाहर से तो सब शारीरिक मानसिक सब प्रकार से व्यक्ति का विनाश होता है, लेकिन भीतर से व्यक्ति का आत्मा का स्वरूप जो है, अपना जो गुणों है, वो सर्वनाश कर देता है। अनंतानुबंधी का लोभ, ये अनंतानुबंधी की प्रकृति जीव को कहां से कहां फेंक देती है। उसको अधीन हुआ व्यक्ति हरदम बेहोश है, और बेहोश होता है वहां पर उपशम और वैराग्य कभी होना ये कभी संभवित नहीं है। जिसका सौंदर्य बहुत अच्छा है उसको बारंबार जो ना, वो भी लोभ, वो भी परिग्रह। नहीं समझेंगे आप। जिसको
जिसकी ओर अपना राग हुआ उसको एक दफा देखना स्वाभाविक है, आंख का विषय है देखना, लेकिन एक व्यक्ति को बारंबार देखना, टिक टिक कर देखना, तो वो है क्या है? अनंतानुबंधी का जो आप मानते कि भेगा संपत्ति इकट्ठी करना ओइलो बेचना नहीं है। 5 इंद्रियों से अप्रयोजनभूत हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है वो सब जमा करना, तो कर्म भी जमा होता है। तो बाहर का परिग्रह तो बहुत कम है, थूल है, और भीतर में 14 प्रकार का परिग्रह, तो क्रोध भी परिग्रह, अनंतानुबंधी का क्रोध परिग्रह, मान परिग्रह, माया परिग्रह, लोभ परिग्रह, नौ कषाय परिग्रह, मिथ्या तो भी भीतर का। देखो ये कैसी चीज है? तो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो अपने को प्रिय लगा उसको करना। संगीत बहुत प्रिय है, बहुत सुन रहा है, बारंबार वही की अवस्था, देखो वहां उब नहीं आती है। मन को जो अच्छा लगता है ना वहां पर उब नहीं आती, और मन को जो अच्छा नहीं लगता वो चीज चाहे इतनी अच्छी हो तो भी व्यक्ति का मन उब जाता है। तो बारंबार वही संगीत को सुनना, वो भी सुगंध, अपने को प्रिय सुगंध खींचना। कोई परफ्यूम ऐसा लगाकर आया और खुद को वो सब बहुत प्रिय है, एलर्जिक होती तो नाक दबा देता है, और जो व्यक्ति को पसंद आता है तो खींचने लगता है। लो इकट्ठा करना, कोई भी चीज व्यक्ति को इकट्ठा करना, उसमें रखना, पकड़ रखना, वो है परिग्रह। पकड़ना वो परिग्रह। षड्रस भोजन, व्यक्ति खाना खाने को बैठा, कोई फंक्शन में गया और उसके टेस्ट का है तो व्यक्ति को ख्याल रहता है कि कितना खाना, मालूम रहता है। तो फिर क्या होता है? जो पेट को पूछकर खाता तो बीमार नहीं होता, और जीभ को पूछकर खाता तो कभी ठीक नहीं रहता। कैसा है? कम खाना तो शरीर अच्छा रहना, गम खाना तो संसार ठीक रहना। भूल जावे तो कौन भूलता है? भूतकाल को कौन भूलता है? भूला कभी? कहां भूला? कितना रटता है? देखो ये परिग्रह, ये परिग्रह, भूतकाल को रटना, इकट्ठा करना, लाना, परिग्रह। आप तो बिल्कुल स्थूल चीजों को ही परिग्रह मानते हैं, लेकिन 24 घंटा व्यक्ति अनंतानुबंधी का कषायों के साथ रहने से परिग्रह ही परिग्रह। तो खाना खाया और बहुत टेस्ट आया, बहुत अच्छा लगा, फिर 5-15 दिन पास हुआ, कोई दूसरा फंक्शन हुआ, वहां गए खाना खाने को, तब वहां पर वो चीज वहां पे थी पहले भूतकाल में, और वहां भी वही चीज है, लेकिन देखो खा लिया, पच गया, उसका परिणमन भी हो गया, लेकिन उसका स्वाद कहां रहता है? कहां रखते? कौन सा डब्बा में पकड़ रखते? कितना डब्बा रखा है मालूम है? अपनी भीतर कितना डब्बा रखा है मालूम नहीं है, और डब्बा कोई डब्बा की जरूरत रहती है। ये सारी डब्बा है, बहुत बड़ा डब्बा, उसके लिए अलग 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 एक डब्बा। स्वाद, टेस्ट व्यक्ति को डांट में रह जाता, और वहां खाना खाने को बैठा, लिया वो चीज, देखा वो बहुत पसंद थे, लेकिन खाना में एक कवल डाला तो उसका टेस्ट की चीज नहीं निकली। क्या होता है? वो जो बनाया था वो चीज जो थी ऐसी ये चीज नहीं है। तो निश्चित है ना कि भूतकाल आपने दांत के डब्बा में रख दिया है, कैसा रखा, कैसा संभाल कर रखते, कैसी एक क्षण में उसका कंपेयर हो जाता है। देखो ये परिग्रह, ये रस को पकड़ रखना, ये परिग्रह। ये होश के साथ जो व्यक्ति जीता है तो सभी से बाहर आ जाता है, सभी से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी भी खाना तो खाते, अज्ञानी भी खाते, साधक भी खाते, लेकिन एक व्यक्ति का परिणमन सम्यक होता है, और एक व्यक्ति के भीतर में जो खुराक से शक्ति मिलती है शारीरिक, उस शक्ति को साधना में लगाता है, और जो व्यक्ति के भीतर में लक्ष्य नहीं, वो सारी शक्ति प्रकृतियों को बढ़ाने में, कर्म बढ़ाने में, आश्रव का कारण का गुणाकार करने में उस सारी शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो ये सब मिला हुआ साधन व्यक्ति को क्या कर रहा है?
का मालूम है कैसी अवस्था है? तो लोभ, ये लोभ स्पर्श मंदाणु फासा बहुलोहिणी जा, ऐसा स्मूथ, ऐसा मुलायम त्वचा रखने के लिए व्यक्ति, तो सांप बहुत मुलायम, नाता नहीं धोता नहीं तो भी उसको मुलायम है सांप, और चमकता है। रात्रि में कोई चांद का प्रकाश भी उसके पर आ जाता ना तो भी चमकता, सूर्य का प्रकाश भी उसके पर आ जाता, कभी भी कोई प्रकाश आ जाता तो चमकता। इससे उसकी त्वचा इससे मुलायम है, लेकिन हर व्यक्ति उससे भयभीत है, उससे दूर रहना। ऐसे ही व्यक्ति जो जागता है, जिसके भीतर जागरण साक्षी भाव है, ये 5 इंद्रियों का विषय। देखो, ये 5 इंद्रियों से संवर भी होता है और 5 इंद्रियों से आश्रव भी होता है। साधन द्रव्य आश्रव और द्रव्य संवर, 5 इंद्रियों को छूट देना आश्रव और 5 इंद्रियों को संभालना और द्रव्य संवर। लेकिन भीतर से जब उपशम और वैराग्य होता है, 3 योग, योग का प्रकार है 15, उपयोग का प्रकार है 12, 15 योग व्यक्ति का संवर्ग हो जाता है। जब व्यक्ति के भीतर में उपशम और वैराग्य होता है तभी। उपशम और वैराग्य नहीं होता है तो सब साधन मिला, सब साधन क्या साधन? सौ साधन बंधन थया, रयो न कोई उपाय। सत्साधन समझे हम, सत्साधन हम समझे, ये पढ़ना अलग है, समझना अलग है, बोलना अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। सौ साधन बंधन थया, ये 3 योग, मन वचन और काया, 3 साधन अपने को मिला। पुण्य से मिला हुआ साधन का उपयोग हमारा ये साधनों से क्या हो रहा है? मिला है ना, शरीर मिला है, तो ये शरीर पुण्य से मिला, तो ये मिला हुआ शरीर साधन रूप, उसी से हम क्या काम कर रहे हैं वर्तमान में, क्या चलता है? देखे, ये देखने की चीज है, जहां तक नहीं देखेगा तहां तक व्यक्ति को काम होना ये कभी संभवित नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत चीजें, 5 इंद्रिया और मन और बुद्धि से व्यक्ति के भीतर में कितना भाव, कैसा भाव चलता है। तो ये प्रेम, लोभ जब होता है सर्व विनाश कर देता, आत्मा का सारा गुणों को विनाश कर देता। लीला और मजनू, लीला को प्रतिबंध हो गया तो मजनू पागल हो गया। लीला लीला ऐसा शब्द बोलता रहता, घर छोड़ दिया। घर छोड़ना आसान है, माँ बाप छोड़ना आसान है, संपत्ति छोड़ना आसान है, लेकिन मोह छोड़ना उसे 3 गुना कठिन है। बाहर की जो चीज है छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मोह को छोड़ना उसी से 3 गुना कठिन। कठिन इसलिए है कि व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव नहीं, इसलिए वो कठिन है। जो व्यक्ति के भीतर जागरण प्रकट हो गया तो व्यक्ति उसी से पहला बाहर आ जाता है, रास्ता पर घूमता है, एक ही आवाज, खाता नहीं पीता नहीं कुछ नहीं, लीला लीला। लीला की लगन कितनी लगी, कैसी? ऐसी लगन अपने को जब परम प्रेम, विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है तो परमात्मा की होती है, सब भूल जाता है और व्यक्ति परमात्मा के लिए पागल हो जाता है। एक दफा परमात्मा के लिए जो पागल हो गया, सचमुच वो परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा उसको परमात्मा बुला लेगा, परमात्मा उसको परमात्मा में समा लेगा। प्रेम कभी भी अलग नहीं रखता है, प्रेम से कभी अलग नहीं होता, और अलग होता है अलग रखता है, प्रेम नहीं हो, मोह है। एक दूसरों का रिलेशन है, लेकिन एक दूसरों से कितनी बाहर की व्यवहार की बातों भी छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? क्यों? प्रेम है ना। जहां पर विशुद्ध प्रेम होता है वहां को छिपाने का होता नहीं। जहां मोह है, वहां जहां राग है, वहां छिपाने का होता है। और व्यक्ति भीतर में बोलता कि ये मेरी चीज है, प्राइवेट है, उसको बोलना नहीं। कभी किसी को कोई चीज ढूंढते ढूंढते वो चीज हाथ में आ गई तो हाँ वो तो लाया था ना, वो दिन तुम्हें साथ में था, उसको ऐसे समझा देते हैं।
व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी चीज है, प्रेम है, वहां को छिपाना नहीं होता, वहां सब खुला है। और जहां मोह है वहां सब कुछ छिपाना है। तो मजनू पागल हो गया, बोलने लगा। वहां का राजा जो था उसको दया आई मजनू पर, उसको बुलाया कि तू ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गया है, लीला लीला करता। लीला क्या है, तो काली कटोरी है। तू एक नहीं, तू जितनी बोले इतनी, एक साथ 50 कन्या खड़ी रख दी राजा ने, उसमें से तू पास कर ले। जिसके पर तू अंगुली रखे वो तेरी निश्चित कतार में खड़ी रखे 50 कन्या। एक एक से चढ़ बढ़कर मजनू देखता है, एक एक को देखता है, झांक झांक कर देखता है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखा। एक के पीछे एक के पीछे एक, 50 को देख लिया, सिर हिलाया। राजा खड़ा था, राजा को दया आई कि पागल हो गया है। उसके पीछे 50 में एक भी व्यक्ति को पास नहीं हुई, सिर नकार में हिलाया। राजा बोला कि क्या है, लीला मैंने भी देखी और ये 50 कन्या तेरी सामने खड़ी है, लीला में तो कुछ नहीं है। क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब? लीला को देखना तो मजनू की आंख चाहिए, परमात्मा को देखना तो किसकी आंख चाहिए? किसकी आंख चाहिए? कौन सी आंख से परमात्मा को देख सकता है? लीला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, परमात्मा को देखना हो तो किसकी आंख चाहिए? मिली ऐसी दृष्टि? कैसी दृष्टि विपर्यास है। ऐसी दृष्टि जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति को स्वयं का निजी काम होगा नहीं। सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दृष्टि जो होता है तो परमात्मा और ये सेवक दोनों एक हो जाता है। ऐसी है देखो नाम कैसा रखा, सम्यक दृष्टि। और उपशम और वैराग्य होता है तो विकृत दृष्टि मिट जाती है, व्यक्ति स्वयं की ओर आगे चलने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होता है तो उसको कौन देखने में? सभी में परमात्मा दिखता है, सभी में। और जीव मात्र परमात्मा। कोई भी शरीरधारी जीव हो, कोई भी चार गति में, सब आत्मा परमात्मा है। लेकिन तभी देखने में आता है जब व्यक्ति को सम्यक दृष्टि होती है। तब क्या होता है? मिट्टी में सब बोलते हैं ना आप लोग, खामे में सभी जीवा भी मिट्टी में वेर मज्जंग बोलने का है, अनुभव करने का है। ये परम प्रेम प्रकटने की बात है। ये प्रतिक्रमण में लास्ट हमने 84 लाख जीवाजों ने ऐसा प्रेम प्रकट किया। आप सहसरी के प्रतिक्रमण बोलते करते कुछ नहीं। ऐसा विशुद्ध प्रेम जिसकी भीतर होता है, लास्ट ये गाता है खामी में सभी जीवा में, सब जीवों को क्षमापना। लेकिन क्षमापना कब होती है? व्यक्ति जब क्रोध से ऊपर उठता है तब क्षमापना का भी प्रकार, अपकार क्षमा, उपकार क्षमा, व्यवहार क्षमा, वचन क्षमा, स्वरूप क्षमा पहुंचना है। कहां अपनी दृष्टि है, कहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो व्यक्ति की भीतर की कैसी अवस्था है। तो लीला को देखना तो मजमू की आंख, परमात्मा को जिसको देखना हो, परमात्मा का अनुभव करना हो तो सम्यक दृष्टि। जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है उसको ये भीतर बैठा हुआ आत्मा है परमात्मा, और सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन होता है। वो अपने को दर्शन करना हो, उसका जो हमको अनुभव करना हो तो व्यक्ति को एक काम करना है। ये मजनू एक शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा है, बोलता है अंदर में लैला लैला, रात दिन अजपा जप। देखो कैसा ये मुंह से व्यक्ति की कैसी अवस्था हो जाती है। एक कोई आदमी न हो, ऐसा हुआ कि मैं देख तो लो कोई उसका ये बोलना सही है कि गलत है। जाकर उस आदमी ने बोला, कोई कुतूहल आदमी होगा, होता है ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोग होता है, कुतूहल वाला ज्यादा लोग होता है। जाकर बोला कि लैला तुमको याद कर रही है। खड़ा हो गया और उसको खून चाहिए, बीमार है,
खड़ा होकर नथ तोड़ दिया। होता है? हो सकता है? कैसा है? देखो ये व्यक्ति के भीतर में कैसी अवस्था होती है और कहां से कहां व्यक्ति कैसा काम करता है। जो प्रेम, परम प्रेम जिसके भीतर में प्रकट हो जाता है वो व्यक्ति सचमुच सभी से ऊपर उठ जाता है। ऐसा प्रेम हमको हमारी वर्तमान ऐसी सम्यक दृष्टि जब होती है तब ऐसा विशुद्ध प्रेम होता है। तो ये प्रेम में सब जगत के जीवों आत्मा परमात्मा देखने में आता है। ऐसा परमात्मा का दर्शन करना हो तो ऐसी सम्यक दृष्टि अपने जीवन में जो प्राप्त होगा तो सचमुच हम वर्तमान में ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएगा। तो अपना साथ में रहे हस्बैंड वाइफ लेकिन एक दूसरे को परमात्मा देखने में आएगा। साथ में रहे सब अपना मेंबर सब नजीक की व्यक्ति परमात्मा पहला देखना चाहिए। नजीक की व्यक्ति को सही अर्थ में परमात्मा कब देखता है? एक दूसरा बाहर से एक दूसरों को आदतें, मान्यताएं, रूढ़िये, परंपराएं जानता है, इसलिए एक दूसरों को एक दूसरे पर द्वेष होता है। जहां तक ये द्वेष होता है तहां तक ऐसी विशुद्ध दृष्टि होती नहीं, और विशुद्ध दृष्टि नहीं होती है तहां तक नजीक की व्यक्ति उसको दोष वाली देखने में आती है। जब ये दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है तब खुद का आत्मा परमात्मा और जो फिर हस्बैंड वाइफ है उसमें एक दूसरों को परमात्मा देखने में आएगा कि तुम भी परमात्मा हो। तो एक परमात्मा का मिलन के लिए ये युगल का आप बोलते हैं क्या बोलते हैं? शादी होती तब बोलते तो है लेकिन मालूम नहीं है कि हमने क्या काम किया और क्या काम। प्रभुता में पगला किसमें हुआ? नहीं हुआ। इतना समय तो रहा, साथ में रहा, ऐसा बच्चे हुए, बच्चा भी बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसको भी बच्चा हो गया, उसका बच्चा को भी शादी हो गई, 4 पीढ़ी 5, लेकिन प्रभुता में पगला हुआ? क्यों नहीं हुआ? नाम तो दिया ना। समझ में आता है देव भाई? प्रभुता में पगला। देखो एक गृहस्थ धर्म है, जुड़ा, ठीक बात है, लेकिन वहां पर भी एक दूसरों ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हो और व्यक्ति को स्वरूप की रुचि और एक को बना देना वो सहयोग है। एक दूसरों का सहयोग वो है। एक को ऐसी सभी को रुचि एक सर की होती है ऐसा नहीं। संसार रथ है, उसका 2 पहिया है, स्त्री और पुरुष, लेकिन 2 सरीखा नहीं होता है। और सरीखा नहीं होता तो रथ मंजिल पर 2 पहिया सम हो तो ही रथ चलता है, लेकिन ऊंचा नीचा होता तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो ये अपनी मंजिल तक प्रभुता में पगला, इसलिए शब्द रूढ़ हुआ है कि दोनों एक होकर पूर्ण होगा और पूर्ण होकर परमात्मा तक पहुंचने का उसका लक्ष्य होना चाहिए। वो अपना आर्य संस्कृति है और ये अपना कार्य है। और एक कार्य कोई भी राजा जब उसका बेटा राजकुमार तैयार हो जाता, राज्य संभाले, उसको राज सौंप कर ये उदयन राजा 16 देश का सम्राट, इसी 363 नगर का मालिक, लेकिन उसका बेटा जो तैयार हो गया तो उसके भीतर में कैसी भावना हुई? परमात्मा की शरणों में जाना। देखो राजपाट, रिद्धि सिद्धि, इतना सब कुछ होने पर भी आत्मा की समृद्धि, आत्मा का सुख जीवन में जो अनुभव करना हो तो व्यक्ति को एक काम करना है। और एक काम करने के लिए व्यक्ति को दोनों का सहयोग, आपस में दोनों को साधना में सहयोगी होना, तो सचमुच एक दूसरा सहयोगी होता है और सचमुच दोनों आत्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक दूसरों को सहयोग देगा। तो ये प्रभुता में पगला है तो प्रभु तक पहुंच जाएगा। हमारी आत्मा एक खुद की आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तो नजीक से नजीक रहने वाली व्यक्ति को जल्दी से जल्दी परमात्मा देखना, ये परमात्मा है, तो उसकी ओर आपका राग और द्वेष से आप ऊपर उठ जाएंगे और आपके भीतर में कुछ एक एवी दृष्टि प्राप्त होगी, जल्दी से जल्दी आप ये दर्शन मुंह से बाहर आ जाएंगे। और एक काम अपना है और अपना काम निजी काम करने के लिए हर व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव के साथ जीने का प्रयास करे, विशेष भावभेद अवसर पर। सदारी मंगलम अभियंदा मंगलम धामंगलम सहु मंगलम गयने वरन्नो भूमंगलम जलाहि नुगुणा
स्वाहुलबुधमाजैलीबनन्दो धूनबुधमाजदारी शरणं भजामि हरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवलीपनन्दं दमं शरणं भजामि चारमङ्गलञ्जारुत्तं जारसङ्गरजय बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सुखलियनन्दभावदरी जय गुणगाय जीवतरीं वेदाय संसारभाय शरणाचार अवर शरण नहीं कोई जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद होय श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित वरदाता भावे पावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्माण श्री गुरु आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं जेयं वज्रस्वं दिखुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं जेयं वज्रस्वं दिखुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं जेयं वज्रस्वं। दोपहर को 3 से 4 ध्यान होता है और रात को 7 से 8 ध्यान होता है। 4 तारीख रविवार को शाम को 7 बजे एक भक्ति रखी है जिसमें सभी को आमंत्रित है। जो जो भजन स्तवन कीर्तन करने वाला हो सभी को आमंत्रण, सुनने वाला को भी आमंत्रण। महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद